हेलो बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एजीएस में। और इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आर एस अग्रवाल बुक का क्लास 7 के आर एस अग्रवाल बुक का सीसी टेस्ट पेपर 20 जो कि मेंस्ट्रुएशन चैप्टर है। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन चैप्टर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन मेंस्ट्रुएशन से ही आते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी आपने पहले की एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी हैं या फिर सीसी टेस्ट पेपर नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहां पर मिल जाएगा वीडियोस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, find the area of a rectangular plot one side of which is 48 meter and its diagonal is 50 meter। कह रहा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है। क्या है? रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, उसमें वन साइड दिया हुआ है हमारे पास 48 मीटर। क्या दिया हुआ है? 48 मीटर दिया हुआ है। एंड सेकेंड इट्स डायगोनल दी हुई है, एक इसके डायगोनल दिया हुआ है जो कि 50 मीटर है। देन हमारे पास दूसरा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इसमें? इसका एरिया पूछ रहा है। क्या कह रहा है? इसका एरिया बताइए, पूरा एरिया क्या होगा इसका। ओके, तो एरिया हमें निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? एरिया निकालने के लिए पहले साइड निकालना पड़ेगा। तो साइड निकालेंगे कैसे? तो देखिए कैसे सॉल्यूशन किया जाता है एक नंबर क्वेश्चन का। फर्स्ट वाला हमारे पास लिखा हुआ है क्या कि हमारे पास दिया हुआ है क्या, एक लेंथ दिया हुआ है एल मान लेते हैं हमारे पास। एल एल 48 मीटर है। डायगोनल जो है वो क्या है? 50 मीटर है। एंड ब्रेथ हमारे पास तो पता नहीं है, एरिया हमें निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, देन हम क्या करेंगे, हमें पता है क्या होता है कि ये मान लेंगे L, ये है B और ये तो D है। तो हमें पता है कि D इज इक्वल टू, सिंस एज वी नो दैट क्या जानते हैं हम? D यानी डायगोनल इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, हमें पता है। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पर रूट अंडर इधर आएगा यानी D स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए D पता है और L पता है, D पता है और L पता है। D कितना है? 50 मीटर। क्या है? 50 मीटर। 50 का स्क्वायर लिखेंगे, 50 का स्क्वायर इक्वल टू L पता है हमें 48, यानी 48 का हम स्क्वायर लिखेंगे। प्लस B नहीं पता है तो ऐसे ही लिख देते हैं। अब क्या करेंगे, B को वहीं पर रहने देते हैं, यानी B वहीं पर है और 48 इधर आ जाएगा। लिखेंगे 50 का होल स्क्वायर माइनस 48 का होल स्क्वायर। अब कहिए 50 तो इधर है लेकिन इधर कैसे आ गया? तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जब दोनों पोजीशन इक्वल के दोनों तरफ के टर्म्स को एक दूसरे के साथ पूरा पूरा क्या करते हैं, एक्सचेंज पोजीशन करते हैं, तब साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 50 का क्या होता है? 50 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 माइनस 48 का स्क्वायर कितना होता है? 48 का स्क्वायर कितना होता है? 8 8 4 जा 64, 4 हो गया यहाँ पर, 6 8 4 जा 32, 32 टू 64, 64 प्लस 6 यानी 70, 70 का 0 कैरी 7, 16 प्लस 7 इज इक्वल टू 23। ओके, देन हमारे पास क्या आया? 2304। ओके, अब ये सब क्या है? सब मीटर में है, ये सब मीटर में है। और ये बी स्क्वायर है, इधर आएगा तो अंडर रूट चढ़ेगा, यानी बी इज इक्वल टू अंडर रूट, ये माइनस करके लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4। ये कैरी दिया था यानी 1, 4 में से 3 जाएगा 1 और ये 2 2 कैंसिल हो गया। अंडर रूट 196 किसका स्क्वायर है? हमें पता है 14 का स्क्वायर है। क्या है? 14 का स्क्वायर, यानी b इज इक्वल टू 14 मीटर आया हमारे पास। क्या आया? b हमारे पास यहाँ पर निकल गया। क्या निकल गया? 14 मीटर निकल गया। क्या निकल गया? 14 मीटर। क्या निकला भाई यहाँ पर? 14 मीटर हमने निकाला b। देन हेंस लिखेंगे, हेंस द एरिया
एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, रेक्टेंगुलर प्लॉट ये है, हमारे पास एरिया निकल गया एल इंटू बी, एल इंटू बी। एल हमारे पास कितना है पहले से 48 है, 48 मीटर इंटू ब्रेथ हमने क्या निकाला 14 निकाला, 14 मीटर। ओके 14 मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई हम कराते हैं, क्या होगा 48 में मल्टीप्लाई कराएंगे 14 से तो क्या होगा हमारे पास, 14 एट जा कितना होता है, 14 एट जा, चलिए ऐसे कराते हैं, 4 एट जा 32, कैरी 3, 8 4 जा 16 प्लस 8, 16 प्लस 34 प्लस 7, कैरी 2, 4 to 6, ये आया 672 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर हो गया, क्या आंसर हो गया, ये हमारे पास आंसर हो गया 672 मीटर स्क्वायर। ओके तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लीजिए क्या करना था। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका लेंथ हमारे पास दिया हुआ है, उसका डायगोनल दिया हुआ है, ब्रेथ हमें पता नहीं है। अब क्या करना है, लेंथ दिया, डायगोनल दिया, ब्रेथ नहीं पता है, एरिया निकालना है। तो हम जानते हैं कि डायगोनल इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये अंडर रूट इधर आएगा, स्क्वायर डी स्क्वायर होगा इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन डी को वैल्यू पुट किया हमने 50 स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू पुट किया 48 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 स्क्वायर, इधर आया माइनस 48 का स्क्वायर। अब इसको वैल्यू तोड़ा हमने तो ब्रेथ निकला 14 मीटर। देन हमने एरिया निकालना था, हेंस द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू एल इंटू बी। एल हमने हमारे पास दिया था 48, ब्रेथ हमने अभी निकाला यहाँ पर 14 मीटर। देन हमारे पास वैल्यू क्या आया 672 मीटर स्क्वायर। ओके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये टेस्ट पेपर है तो फटाफट हम बनाने का प्रयास करेंगे। जहां आपको दिक्कत हो, समझने में कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कहां पर दिक्कत हुई है। ओके और वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि बहुत से ज़्यादा लोगों को वीडियोस को फ़ायदा हो सके, समझे, बहुत सारे लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास लिखा हुआ है, अ रूम इज 9 मीटर बाई 8 मीटर बाई 66.5 मीटर। कह रहा है कि रूम का एक लेंथ दिया हुआ है 2 फॉर अ रूम। एक रूम के लिए लेंथ जो है वो हमारे पास दी हुई है, क्या दी हुई है 9 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 8 मीटर एंड हाइट दिया हुआ है 6.5 मीटर। अगर कोई भी ऐसे हमारे पास बाई करके या फिर मल्टीप्लाई करके तीन अगर दिया रहे तो समझ लीजिए कि वो किसी रूम का दिया हुआ है, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ है, 3 डायमेंशन दिया हुआ है। तो उसमें एक लेंथ है, इसमें ब्रेथ है, एक हाइट है, ये समझ चाहिए। अब कह रहा है कि इफ इट हैज वन डोर ऑफ डायमेंशन, कह रहा है अब डोर की बात की जा रही है, फॉर अ डोर के लिए क्या कह रहा है, डायमेंशन दिया हुआ है उसका 2 मीटर इंटू 1.5 मीटर, यानी उसमें लेंथ दिया है डोर में, तो क्या होती है, एक लेंथ होती है एक ब्रेथ होती है। डोर में लेंथ जो दिया हुआ है वो 2 मीटर है, 2 मीटर है एंड ब्रेथ जो है 1.5 मीटर है। ओके एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है, एंड 4 विंडोज ईच ऑफ डायमेंशन इज 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। कह रहा है क्या, फॉर अ विंडो लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर, 1.5 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 1 मीटर। ये हमने क्या लिख लिया, डेटा लिख लिया कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। देखिए फिर से समझिए, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है एक रूम के लिए उसकी लेंथ और ब्रेथ और हाइट दी हुई है, फिर एक डोर के लिए एक लेंथ और एक ब्रेथ दिया हुआ है, और एक विंडो का एक लेंथ और एक ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर विंडो हमारे पास 4 है, विंडो 4 है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जब आएगा तब हम देखेंगे। आगे कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ द वॉल एट 50 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। अब क्या कहा प्रश्न में, क्वेश्चन में कहा गया है कि
रूम में, रूम तो है, रूम में दीवार होंगे, दीवार को पेंटिंग कराने के लिए हमारे पास कितने खर्च उठेंगे। खर्च बता दिया कि 1 मीटर स्क्वायर का रेट जो है 50 रुपीज़ है। ओके, 50 रुपीज़ है, यानी एरिया बता दिया, पेंटिंग करने की एरिया का कॉस्ट बता दिया, तो हमें कितना कॉस्ट लगेगा पूरे रूम में पेंटिंग कराने का, वो हमें क्या निकालना है, खर्च निकालना है। ठीक, वो कैसे निकालेंगे हम, तो ये डोर दिया और विंडो दिया, इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास पेंटिंग वॉल का ही केवल होगा, क्या होगा, पेंटिंग वॉल का होगा, विंडो और डोर का नहीं होगा। इसलिए क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल करके हम इसकी और इसकी एरिया को माइनस कर देंगे, देन जो हमारे पास एरिया निकलेगा उसमें हम पेंटिंग के कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा। तो चलिए क्या करते हैं हम, यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स क्या होगा, 4 वॉल्स, किसी भी रूम की एरिया, 4 वॉल्स की एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 × L + B, 2 × L + B × H, यानी पेरीमीटर ऑफ वॉल इंटू H, हाइट ऑफ वॉल। देन हम क्या करेंगे, 2 × L + B यानी 9 + 8 × H यानी 6.5, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका यूनिट एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। अब ये रहेगा 2 × इसको किया मैंने 17 आया × 6.5 मीटर स्क्वायर। ओके, देन इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 13 आएगा, यानी 17 × 13 मीटर स्क्वायर, और लास्ट में हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना होगा 1, इसमें कराएंगे तो 1 और 7 5 कितना होता है 21, 22 होगा, क्या हो गया 22 मीटर स्क्वायर, 221 मीटर स्क्वायर। अब आता है फॉर अ डोर, डोर तो एक ही है, दरवाजा एक ही है, तो इसके लिए एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ अ डोर इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2 × 1.5 मीटर स्क्वायर, तो इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें हमारे पास निकला 3 मीटर स्क्वायर। एंड नेक्स्ट हमारे पास देखिए कह रहा है कि विंडो जो है 4 है, लिखेंगे एरिया ऑफ 4 विंडो इज इक्वल टू, यानी 4 विंडो के लिए 4 इंटू क्या है हमारे पास डायमेंशन इसका 1.5 × 1, ये एरिया होगा, ये हमने निकाला विंडो का एरिया, उसमें 4 विंडो है इसलिए मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी 4 का विंडो का एरिया निकल जाएगा। देन हमारे पास 4 × 1.5 × 1 इज इक्वल टू 1.5 मीटर स्क्वायर। देन हमारे पास आया 15 4 जा कितना होता है 60, और 60 में से 0.1 हटेगा यानी 6 मीटर स्क्वायर। हमने सबका एरिया निकाल लिया। अब क्या निकलना है हमारे पास, जितने वॉल का पेंटिंग कराना है उसका एरिया निकालेंगे, यानी हम क्या करेंगे टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे, हेंस द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द वॉल, क्या लिखेंगे, हेंस हियर द required area of wall is, या फिर ऐसे ही वॉल इज इक्वल टू क्या होगा 5, टोटल कितना है 221 है, माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे 3 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे, 3 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे, और साथ ही साथ किसको माइनस करेंगे 9 को भी, 6 को भी माइनस करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में आएगा, तो ये इसको माइनस करेंगे 221 माइनस 339 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये माइनस करेंगे इसमें से क्या होगा 1
2 1 और 1, ओके 112 112 आ गया हमारे पास मीटर स्क्वायर, लिखेंगे हेंस। अब आता है हमारे पास फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है? हेंस द पेंटिंग कॉस्ट, हेंस द कॉस्ट of the painting, the cost of painting the walls is equal to 112 into 50 रुपीज, 112 into 50 रुपीज। देन हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या होगा? ये जीरो है, ये कितना? 5 2 10, 0 कैरी 1, 5 1 प्लस 6 और 5 1 5। सॉरी, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 2 रहेगा। क्या होगा? यहाँ पर 2 यानी 212 होगा। देन हमारे पास यहाँ पर भी 12 होगा, 2 होगा, और देन हमारे पास आंसर जो आया वो आया 10,600 रुपीज। क्या आया? 10,600 रुपीज हमारा फाइनल आंसर आया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है। फॉर अ रूम के लिए हमारे पास डायमेंशन दिया हुआ है, एक डोर का डायमेंशन दिया हुआ है और एक विंडो का डायमेंशन दिया हुआ है। ठीक, एक कमरे का वॉल को 4 वॉल्स की एरिया हमने निकाला, क्या है, फिर डोर का एरिया निकाला, और विंडो जो है 4 विंडो है, 4 विंडो है, तो एक विंडो की एरिया इतनी होगी, और उसमें से मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 विंडो की एरिया निकल जाएगी। अब क्या करना है? 4 इंटू 1.5 मीटर स्क्वायर, इससे करेंगे तो ये पूरा एरिया निकल गया 4 विंडो का। अब क्या करेंगे? हमें जितनी वॉल में पेंटिंग करानी है उसका हम फाइनल आंसर निकालेंगे, फाइनल एरिया निकालेंगे। तो हियर द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 221 माइनस 3 माइनस 6, इन दोनों एरिया को माइनस कर देंगे टोटल में से। देन हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया निकल गया है यहाँ पर 212 मीटर स्क्वायर। देन हमारे पास जो कॉस्ट निकालना था वो निकालेंगे। हेंस द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स इज इक्वल टू 212 इंटू 50, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर का रेट जो है 50 रुपीज है। देन 212 मीटर स्क्वायर का रेट जो होगा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर निकल जाएगा। ओके, ये आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं हम थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, किसी एक स्क्वायर का एरिया निकालना है, और क्या? द लेंथ ऑफ हुज डायगोनल इज 64। डायगोनल दिया हुआ है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमारे पास? 64 सेंटीमीटर। ओके, देन इट्स एरिया निकालनी है। क्या निकालना है? इट्स एरिया। हेंस therefore the area of a square इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है डायगोनल से निकालने के लिए 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूला पर हम पुट करते हैं 1/2 इंटू डायगोनल कितना है 64, तो 64 का स्क्वायर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, देन 1/2 इंटू 64 इंटू 64 से ये कैंसिल हुआ, ये 32 आ जाएगा, यानी 32 इंटू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कराइए, आपको 64 में 32 से मल्टीप्लाई कराइए, क्या होगा? 4 2 8, 6 2 12 प्लस 4 3 12, 12 2 क्या होता है? 24, 4 कैरी 2, 6 3 18 प्लस 2 यानी 20। हमारे पास आंसर जो आया वो हो जाएगा 2048 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्या हुआ? 20
48 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है अ स्क्वायर लॉन हैज अ 2 मीटर वाइड पाथ सराउंडिंग इट, इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 136 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। ओके, कह रहा है कि एक लॉन है, स्क्वायर वाला लॉन है, ठीक ना, ये मान लेते हैं स्क्वायर वाला लॉन है, और कह रहा है इसके चारों तरफ 2 मीटर वाइड क्या है, एरिया है, एरिया का पाथ बना हुआ है, 2-2 मीटर चौड़ाई का पाथ बना हुआ है, और इस पाथ वाले एरिया का, इस पाथ का हमारे पास एरिया दिया हुआ है 136 मीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें कह रहा है कि इसका एरिया हमें निकालना है, इस वाले पार्ट का हमारे पास एरिया निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका नेम देते हैं ए, इसे बी, सी और इसे डी, ठीक, और इसे दे सकते हैं ई, इसे एफ, इसे जी और इसे एच। अब देखिए क्या करना है, कहा गया है क्वेश्चन में कि 2 मीटर वाइड, ये जो है ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर है, ठीक, ये यहाँ से है यहाँ तक 2 मीटर है, ये यहाँ से है ये 2 मीटर है, और ये यहाँ से है ये 2 मीटर है, ठीक ना, तो हर साइड क्या है, 2-2 मीटर क्या है, बड़ा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास साइड दिया नहीं है, क्या नहीं दिया है, साइड नहीं दिया है, लेकिन हमारे पास केवल चौड़ाई दी हुई है और इसकी एरिया दी हुई है। तो हम क्या कर लेते हैं, जो लॉन है उसका मान लेते हैं साइड जो है x है, तो x है इसका साइड, देन ये का साइड सबका तो सेम है, स्क्वायर ही होगा ना, तो स्क्वायर होगा तो साइड ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2, 2 जा 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ आउटर लॉन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा ये देखते हैं हम, लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है हमारे पास वाइड ऑफ ए पाथ, वाइड ऑफ पाथ, path is equal to 2 meter, okay, and area of path is equal to 136 मीटर स्क्वायर। ये दो चीज हमारे पास दी हुई है। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे, लेट करेंगे, लेट द साइड ऑफ लॉन स्क्वायर लॉन, स्क्वायर लॉन क्यों, क्योंकि इससे पता चलेगा कि जो लॉन है वो क्या हमारे पास स्क्वायर है। तो लेट x मीटर हम लेट कर लिया, देन हमारे पास एरिया क्या होगी, इसकी x साइड है, देन इसलिए एरिया ऑफ लॉन क्या होगा, एरिया ऑफ लॉन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा। देन इसकी एरिया क्या निकाल गया, एक्स स्क्वायर हमने निकाला, और जो है आउटर का एरिया निकालना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन द साइड ऑफ आउटर पाथ ऑफ लॉन इज इक्वल टू एक्स हमने मान लिया, इनर का एक्स है हमारे पास, प्लस लेंथ क्या है, डिस्टेंस जो है ये वाला और ये वाला, दो दो कितना हुआ 4, तो प्लस 4, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मीटर का है चौड़ाई और 2 है, इसलिए क्या करेंगे, ये इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 जो है वो मीटर हो जाएगा। तो हमारे पास आउटर एरिया का उसका साइड निकल गया, तो उसके लिए हम फिर अकेले ये निकालेंगे इसका एरिया। नाउ एरिया ऑफ आउटर पाथ ऑफ लॉन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या दिया हुआ है,
एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया निकल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, आइए ओरिजिनल बात पर करेंगे। क्या करेंगे अब ये कि हमारे पास दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ पाथ दिया हुआ है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले का एरिया में से छोटे वाले के एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ पाथ निकल जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाथ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे एरिया, एरिया ऑफ पाथ हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 136 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ के लिए बड़े वाले में से यानी x प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस करेंगे इसको एक्स स्क्वायर को इज इक्वल टू 136 मीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको तोड़िए, एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 टू 8x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 136। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब ये देखिए 8x है और ये 16 है, 16 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा, यानी 136 माइनस 16 हमारे पास x है, इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, या फिर यहीं पर रहने देते हैं मल्टीप्लाई, यहीं पर मल्टीप्लाई रहने देते हैं और करते हैं क्या, इसको -0, 3 में से 1 जाएगा 2 और 1 तो है ही, तो ये 8 से कैंसिल कराते हैं, हो जाएगा क्या 4 से कैंसिल कराते हैं, 4 2 8, 4 3 12 और 0। ओके तो 2 से कैंसिल कराइए, 15 टाइम्स में हो जाएगा, यानी x जो है हमारे पास क्या निकल गया 15 मीटर। क्या निकला x 15 मीटर, यानी द साइड ऑफ स्क्वायर लॉन 15 मीटर। क्या निकल गया हमारे पास, x का वैल्यू निकल गया 15 मीटर। देन इट्स एरिया क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, देखते हैं एरिया ऑफ a square lawn is equal to 15 square meter square। ओके 15 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है वैल्यू 225 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आंसर निकल गया। क्या निकल गया, आंसर निकल गया। तो आपने क्या देखा कि किसी भी लॉन का पाथ का, हमारे लॉन का एरिया निकालना है, क्या करना है, सबसे पहले एक्स, उसके साइड को एक्स मानेंगे, उसके से फिर पाथ का हमारे पास क्या दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, नहीं विड्थ दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2 मानेंगे, 2 दिया हुआ है तो आउटर एरिया निकाल सकते हैं। आउटर पाथ के बाहर का जो लॉन का जो एरिया होगा वो निकाल सकते हैं, साइड का एरिया साइड निकाल सकते हैं। तो हमारे पास x प्लस 2 और प्लस 2 क्या हो जाता है, x प्लस 2 ऐसे निकालेंगे तो ये हमारे पास निकल गया, यानी x प्लस 4 साइड निकल गया। अब क्या करते हैं, दोनों का एरिया निकालते हैं। ये इनर एरिया है, ये आउटर एरिया है और पाथ का हमारे पास दिया हुआ है, तो हम पाथ को क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे एरिया को, तो पाथ निकल जाएगा। तो यहाँ से हम कैंसिल करते चले आएंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू मिल जाएगी 15 मीटर, और 15 मीटर मिल गया। देन हमारे पास इसी का एरिया निकालना था, तो एरिया हमने यहाँ पर निकाला, ये 225 मीटर स्क्वायर होगा। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर में लिखा हुआ है a rectangular lawn is 30 मीटर बाई 20 मीटर। कह रहा है एक रेक्टेंगुलर लॉन है जिसका लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर और 20 मीटर है। लेट हम कर लेते हैं A, B, C और D जो है वो 30 और 20, यानी 30 मीटर ये हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, और 20 मीटर ये हो जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है इट हैज 2 रोड्स, इसके साथ 2 रोड हैं, ठीक ना, ईच इज 2 मीटर विड। कह रहा है कि रोड की चौड़ाई जो होती है वो 2 मीटर है। क्या है, 2 मीटर, यानी हमारे पास 2 रोड है, ये सब क्या है, ये दो, एक रोड ये और एक ये रोड है, ठीक, और इसकी मोटाई कितनी है, 2 मीटर है। क्या है, 2 मीटर है, इसकी भी मोटाई, इसकी भी मोटाई 2 मीटर है। अब आगे क्या कह रहा है,
विथ रनिंग इन द मिडिल ऑन इट, मिडिल यानी बीच में है, बीच में एक दूसरे से क्रॉस कर रही है, वन पैरेलल टू लेंथ एंड अनदर इज पैरेलल टू ब्रेथ। फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, कह रहा है कि रोड की एरिया निकालिए। क्या कह रहा है, इस रोड की एरिया निकालिए। अगर ये चौड़ाई 2 मीटर है तो इसकी भी चौड़ाई और लंबाई क्या होगी, 2 मीटर होगी, 2 मीटर। ओके, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर। अब क्या करते हैं, देखिए निकालने के लिए रोड की एरिया निकालेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, पहले दिया हुआ है ए बी, या फिर लिख सकते हैं साइड लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन इज इक्वल टू 30 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक, 30 मीटर एंड 20 मीटर दिया हुआ है। अब करेंगे क्या, हमारे पास एरिया निकालना है। अगर इस एरिया को भी हम लिख दें नाम, यहाँ पर ई एफ जी और एच, इसका लिख दे पी क्यू आर एस, ये है एम एन, ये ओ हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। ठीक, तो हर साइड का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पर। अब क्या करना है, हमारे पास एरिया निकालना है इसकी। तो यहाँ पर देखिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। यानी ये कैसा काम करेगा, एक रेक्टेंगल का काम करेगा। और ये भी देखिए यहाँ पर इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, 20 मीटर है, और चौड़ाई कितनी है, 2 मीटर है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू है, इसीलिए देयरफॉर एरिया ऑफ रोड इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ क्या लिखेंगे, ये ई, एरिया ऑफ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ एम एन ओ पी। अब कहिएगा कि यहाँ पर एरिया ऑफ एम एन ओ पी को माइनस क्यों किया गया, एम एन ओ पी यानी इस एरिया को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब इसमें निकालेंगे और इसमें एरिया निकालेंगे दोनों में, तो ये चीज जो है, ये पार्ट का है कॉमन आ रही है, क्या आ रही है, कॉमन पार्ट आ रही है। देन हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो देखिए ई एफ जी एच यानी 30 इंटू 2 मीटर प्लस ये क्या निकालेंगे, पी क्यू आर एस निकालेंगे, उसकी एरिया क्या हो जाएगी, 20 इंटू 2 मीटर माइनस एम एन ओ पी जो है वो क्या है, 2 इंटू 2। ये तो दोनों साइड से क्या है, विड्थ बराबर है, यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा। और सबके लास्ट में हम क्या निकाल देंगे, मीटर स्क्वायर। 3 2 जा 60 प्लस 2 2 जा 40 माइनस 2 2 जा 4। ओके, तो ये 100 हो जाएगा, 100 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। देन हमारे पास ये आंसर निकल गया 96 मीटर स्क्वायर। देन हमारे पास 96 स्क्वायर हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है, हमारे पास दिया हुआ है एक रेक्टेंगुलर दिया हुआ है लॉन, उसमें क्या किया गया है, बीचों बीच 2 रोड बनाए गए हैं, और दोनों रोड की विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 2-2 मीटर की है। और साथ में कह दिया कि ये इसका अब रोड की एरिया निकालिए। तो हम रोड की एरिया तो निकाल देंगे, क्योंकि ये तो चौड़ाई हमें पता है और लंबाई भी पता है, और इसकी भी लंबाई ये पता है। ठीक, तो इसकी अलग से एरिया निकालेंगे और इसकी अलग से एरिया निकालेंगे, और दोनों को प्लस कर देंगे। और साथ ही साथ इस बीच वाले पार्ट को देखिए, इधर से भी आ रहा है तो ये मिल रहा है, और इधर से भी आ रहा है तो ये पार्ट मिल रहा है। यानी एक ही पार्ट को 2 बार जब काउंटिंग करेंगे, माइनस कर देंगे एक बार, क्या कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। देन हमारे पास जो एरिया आएगा, 2 प्लस करके 1 माइनस करने के बाद वो हमारे पास आंसर हो जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। क्या लिखा होगा 6 में? द find the area of rhombus having each side equal to 13 centimeter and one of the diagonal equal to 24 centimeter। कह रहा है कि हमारे पास एक rhombus है, उसमें उसकी each साइड क्या है, इक्वल जो है वो 13 सेंटीमीटर है। क्या है? 13 सेंटीमीटर है। और एक डायगोनल दिया हुआ है, वो क्या दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। तो किसी भी डायगोनल, देखिए डायगोनल क्या है? 24 सेंटीमीटर है। लेकिन आपको पता है कि कोई भी डायगोनल जो है आपस में उसे इक्वल पार्ट्स में काटती है। यानी अगर हम इसे हम 24 लेते हैं तो इसमें ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये जो होगा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ये 12 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तब और ये बताइए, ये भी हो एक रूल होता है कि जब ये दोनों आपस में काटती हैं, रोहम्बस की डायगोनल आपस में जब काटती है वो 90 डिग्री पर काटती है। क्या करती है? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। क्या करती है? 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करती है। तब यहाँ पर हमें पता चलेगा, देखिए यहाँ पर ओ है, इसमें हमें ये दिख रहा है कि एक 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है। तो 90 डिग्री का जब ट्रायंगल बनता है तो हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगता है। यानी इसके अनुसार हमारे पास क्या लिखेंगे? डायगोनल 90 डिग्री ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ए बी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। लेकिन ओ बी स्क्वायर तो हमें पता नहीं है, तो उसे हम क्या करेंगे? निकालेंगे। यानी ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस ओ ए स्क्वायर। ओके, अब ए बी स्क्वायर क्या है? ए बी क्या है? ए बी हमारे पास 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस ओ ए क्या है? ओ ए 12 है, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 माइनस 144 माइनस करेंगे, ये 25 आएगा। क्या आएगा? 25। लेकिन इधर तो ओ बी स्क्वायर है, ओ बी स्क्वायर स्क्वायर इधर आएगा, यानी रूट चढ़ेगा। क्या चढ़ेगा? रूट ओ बी इज इक्वल टू रूट 25 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्या आया हमारे पास? ओ बी आया, ओ बी आया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। देन हमें क्या निकल जाएगा? ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। देन हम लिख सकते हैं, देन अनदर डायगोनल ऑफ rhombus इज इक्वल टू, हमारे पास 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। देन इट्स एरिया इज इक्वल टू, हेंस therefore the area of rhombus इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है। हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स होता है। यानी हाफ ऑफ प्रोडक्ट क्या है? 12 इंटू 12 यानी 24 था, 24 इंटू ये आया 5 प्लस 5 यानी 10। देन हमारे पास क्या आया? हाफ ऑफ 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया, ये 120, इट्स मीन्स 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। What is the square area of this rhombus? The area of this rhombus is 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कहा गया था क्या कि एक rhombus है हमारे पास, उसकी एक साइड दी हुई है 13 सेंटीमीटर और उसका एक डायगोनल दिया हुआ है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। देन इट्स एरिया निकालना था हमारे पास। तो हमें पता है कि दो डायगोनल जो होती है आपस में बराबर भागों में काटती है।
और साथ ही साथ क्या करती है 90 डिग्री पर काटती है, तो बराबर भागों में बांटती है, यानी ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक। और 90 डिग्री पर काटती है तो ये हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमने क्या कर दिया, इस त्रिभुज का, इस ट्रायंगल का हमने अदर साइड निकाल दिया, यानी 5 सेंटीमीटर निकल गया। अगर अदर साइड OB जो है OD के बराबर होती है, क्योंकि कोई भी डायगोनल क्या होती है, बराबर भागों में काटती है, तो ये 5 + 5 यानी 10 हो जाएगा, यानी अनदर डायगोनल हमारे पास निकल गया 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर डायगोनल निकल गया और एक पहले से पता है, तो हमारे पास एरिया तो ऐसे ही निकल जाएगा। क्या होता है, एरिया जो होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल होता है, और हम बस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। ओके, देन हमने किया कैलकुलेशन, यहाँ पर आया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को। और 7 नंबर के बाद इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पार्ट 1 हो जाएगा, और पार्ट 2 अगले कल, यानी कल आपको एक और पार्ट में इस वीडियो को पूरा सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, कहा गया है क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 338 कहा गया का कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है। ओके, अब उसका एरिया हमारे पास 338 मीटर स्क्वायर है, 338 मीटर स्क्वायर है। कह रहा है इफ इट्स एल्टीट्यूड इज ट्वाइस द करस्पॉन्डिंग बेस, फाइंड द बेस एंड इट्स एल्टीट्यूड। कह रहा है कि बेस का एल्टीट्यूड जो है दुगना है, बेस का ये मान लेते हैं बेस, और ये एल्टीट्यूड मान लेते हैं एल्टीट्यूड, तो ये बेस का एल्टीट्यूड जो है वो दुगना है, ठीक। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द बेस ऑफ पैरेललोग्राम बी x मीटर। ओके, एंड देन the altitude is 2x मीटर। कह रहा है कि बेस का जो है एल्टीट्यूड दुगना है, तो देन हम क्या कर लिए, बेस जो है x हो जाएगा और एल्टीट्यूड जो है 2x मीटर हो जाएगा। ओके, अब क्या करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 338, ये क्या है हमारे पास, एरिया दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 338 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमारे पास। लेकिन फॉर्मूला हमें क्या पता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है, एल्टीट्यूड होता है, ठीक। ये होता है हमारे पास एरिया, फॉर्मूला होता है, ठीक ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए बेस है, बेस क्या निकलना हमने, x लेट कर लिया, मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड क्या माना हमने, 2x मान लिया, 2x इज इक्वल टू 338। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में, क्या होगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 338, 2 से कैंसिल कराएंगे इसको, 1 1 6 और 9 आएगा, यानी एक्स स्क्वायर है, क्या है, एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 169। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जाएगा इधर, उड़ आएगा तो रूट में हो जाएगा 169। देन वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 13 होता है, क्या होता है, 13 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13 मीटर। देन हम यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस लिख सकते हैं, या फिर देयरफॉर लिख सकते हैं, हेंस द बेस इज इक्वल टू, कितना आया हमारे पास, बेस आया 13 मीटर, क्या आया, 13 मीटर, एंड द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू 13 इंटू 2, क्या होगा, 2 इंटू 13 मीटर इज इक्वल टू 26 मीटर।
ये हुआ हमारे पास आंसर। क्या हुआ? ये हुआ हमारे पास आंसर। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे सीसी टेस्ट पेपर 20 का पार्ट 2 वीडियो लेकर। उसमें बाकी जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।